अचानक देश के लाखों वकीलों को वकालत से बाहर कर दिया है और बहाना यह बनाया है कि 2010 के बाद वकील बनने के बाद आपको एक परीक्षा AIBE देनी पड़ेगी। भारत के किसी भी हाईकोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज या AAG सरकार का वकील या बार काउंसिल का कोई भी मेंबर अपवाद स्वरूप एक भी मुश्किल से बता पाएंगे जिसने AIBE की परीक्षा दी हो। कानूनी रूप से भी यह पूर्णतः गलत है। देखिए कैसे। पहली बात तो यह है कि कानून में लिखा हुआ है कि कोई भी LLB की डिग्री करने के बाद जब किसी बार काउंसिल में रजिस्टर्ड होता है तो वह एडवोकेट हो जाता है और उसको रोजगार का अधिकार यानी वकालत करने का अधिकार मिल जाता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल ने अचानक एक अवैध परीक्षा खड़ी करके कह दिया कि 2010 या उसके बाद जो वकील रजिस्टर्ड हुए हैं उनको 2 साल के अंदर अंदर यह परीक्षा पास करनी होगी, अन्यथा वह वकालत नहीं कर सकता। आप मुझे बताइए, LLB की डिग्री करने के पश्चात वकील बन गया, वकालत का अधिकार मिल गया, तो क्या उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं हुआ? क्या कोई भी एक्ट, कोई भी रूल्स, कोई भी सर्कुलर या ऑर्डर या कोई भी परीक्षा फंडामेंटल राइट से ऊपर हो सकती है क्या? तो इसका जवाब है नहीं हो सकती। आपने यह अवैध परीक्षा चालू करके और यह कह दिया है कि 2 साल तक ही वकालत कर सकते हैं। लेकिन मुझे बताइए, जब आपने रजिस्ट्रेशन किया तो 5 साल का तो सीधा ही रजिस्ट्रेशन किया था, तो 5 साल का रजिस्ट्रेशन करके 2 साल में कैसे बंद कर सकते हैं? तीसरी बात यह है कि आपने आजीवन वकालत करने के लिए रजिस्ट्रेशन का शुल्क लिया था 750 रुपए। अगर आपको 2 साल के ही लिए वकालत करनी थी तो 750 के बजाय 100-150 लेना चाहिए था। तो आप आजीवन वकालत के लिए फीस लेते हो और वकालत केवल 2 साल के लिए करने देते हो। जब कोई वकील रजिस्ट्रेशन कराता है तो वेलफेयर फंड के नाम से आप लोग यानी बार काउंसिल 50,000 रुपए एक साथ जमा करते हो और उसके बाद कहते हो आपकी 2 साल बाद वकालत बंद है। तो हमारे द्वारा दिए गए 50,000 रुपयों का क्या होगा? कोई भी वकील वकालत करते समय किसी बार एसोसिएशन का आजीवन मेंबर बन जाता है, उसके बाद अचानक कहते हो आप बाहर हो। इस अवैध परीक्षा को जिस बार काउंसिल ने लागू किया है, कानून के मुताबिक वह लागू नहीं हो सकता और राजस्थान के लगभग 20,000 वकील इस अवैध परीक्षा के प्रताड़ित हैं। RTI के अनुसार इस परीक्षा में 74,000 वकीलों को आपने फेल किया है। कहीं यह पैसा लूटने का काम तो नहीं है? इस बार 3600 दो, अगली बार 3600 दो। प्रश्न यह है कि जब किसी हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज, सरकारी वकील यानी AAG, इसके अलावा बार काउंसिल के मेंबर, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर, किसी ने यह परीक्षा नहीं दी, तो केवल जूनियर वकील जो 2010 या उसके बाद रजिस्टर्ड हुए उन पर लागू क्यों? समाधान यह है, एडवोकेट एक्ट संशोधन अधिनियम 2025 संसद में लाया जा रहा है, जिसमें यह बार काउंसिल कह रही है जूनियर वकीलों को और लूटो, 750 की बजाय 25,000 रुपए इनसे रजिस्ट्रेशन का लो। उसी एक्ट में सभी वकील मिलकर जब प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से संशोधन एक्ट में आएगा कि यह परीक्षा अवैध है और यह नहीं की जाए। लेकिन इस बात को वकील वकील तक पहुंचाने के लिए आपको एक मंच पर आना पड़ेगा और एक मंच पर आने के लिए मेरा यह निवेदन है कि www.govardhansingh.com पर जाएंगे तो एक फॉर्म खुलेगा और वह सभी वकील साथी इस फॉर्म को भरिए ताकि हम सब लोग एक मंच पर आकर संसद से एडवोकेट एक्ट में संशोधन करा सकें। जय हिंद, जय भारत।